हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू प्लेटफॉर्म। सो गाइस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो गवर्नमेंट का शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, हर साल बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जम्मू एंड कश्मीर लोगों के लिए। चाहे वो यूथ हैं, चाहे वो एल्डर्स हैं, चाहे वो चौपान हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से फार्मर्स हैं। ठीक है, उन सब के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए और जम्मू एंड कश्मीर का बिजनेस बढ़ाने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर में जो हम इंपोर्ट चीज़ें करते हैं, मीट बहुत सारा इंपोर्ट होता है, सो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर जो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करता है। और इन स्कीम्स के थ्रू लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत प्रॉफिटेबल है ये सेक्टर, ये बिजनेस। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, ठीक है, एमबीए किया है कुछ लोगों ने, और वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने डेयरी फार्म शुरू किए हैं, शीप फार्म शुरू किए हैं। ठीक है, सो वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो इन स्कीम्स के थ्रू आपको भी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप अपना एक बिजनेस बना सकते हैं, आप लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके लिए हैं, आप इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। सो आज मैं ऐसी स्कीम आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसमें आपको शीप गोट जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड, ऑलमोस्ट फ्रीली प्रोवाइड कर रही है। सो आपको थोड़ा सा फिर सब्सिडी के फॉर्म में वापस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल एक दूं, तो आपको 25 अगर आपको मिल जाएंगे शीप, 25 आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। और देन 5 साल के बाद सिर्फ 5 सालों के लिए एक एक आपको वापस करना है। सो ऑलमोस्ट ये आज आपको पता है कि एक शीप, एक, ठीक है, भेड़ या बकरी कितनी महंगी होती है। 12-15 हज़ार अगर आप जनरली देखें, ठीक है, एक एवरेज रेट पे तो 12-15 हज़ार का मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है। तो आपको सिर्फ पालना है और कुछ फिर वापस करने हैं, वो भी 3 साल के बाद। अगर आप 10 ही लेते हैं, 3 साल के बाद वो 30 हो गए होते हैं, और अगर आपको फिर एक वापस करना पड़ता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। आपके लिए ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्कीम है। तो न्यू स्कीम फॉर जेके अनएम्प्लॉयड यूथ, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पर्टिकुलरली फॉर रूरल पीपल, क्योंकि वो इन चीज़ों से फेमिलियर होते हैं, उनके ऑलरेडी अपने पास होते हैं और उनके पास ज़मीन होती है। ठीक है, एक गांव में एक अच्छा खासा लैंड होता है कल, जो जहाँ पे इनको पाला जा सकता है। ठीक, तो आज ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत प्रॉफिटेबल स्कीम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी स्कीम्स का, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है और आपको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि यार एक लाइक तो बनता ही है आपकी तरफ से भी। तो चलिए देखते हैं, एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो एडवर्टीजमेंट आई थी अभी रिसेंटली ही, ये 2021-22 के लिए है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना लोन आपको मिलेगा, कितना आपको वापस देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे यार आप लोग वीडियो स्किप कर देते हो, बाद में कमेंट्स आते हैं, सर ये इसमें अगर ये होगा तो फिर कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगी। तो वीडियो पूरा देखें, आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएगी। 5-10 मिनट थोड़ा स्पेंड कर लीजिए इसके साथ। अगर आपके फ़ायदे की चीज़ है तो फिर तो ज़िंदगी भर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, ये अभी जून में आया था। ठीक है, 24 जून। और एक चीज़ और है, जो अभी एक बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का 6 जून को आ गई थी ये स्कीम। सो गाइस, आपको अगर राइजिंग कश्मीर न्यूज़पेपर आपके पास है 6 जून का, और अगर नहीं है आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा ऑफिशियल साइट से राइजिंग कश्मीर की।
बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए ये स्कीम आई थी। तो अगर आप बांडीपुरा से कोई है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, आपको मिल जाएगा। राइजिंग कश्मीर 6 जून का आई थिंक पेज नंबर 11 या 12 पे है, वो पूरी नोटिफिकेशन उसमें दी गई है। तो चलिए यहाँ पे हम पूरी सारी डिटेल्स देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रिवाइज ये इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम फॉर 2021-22 सेशन के लिए। इसमें कुछ चेंजेस हो गई है, शायद जेके से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस लाई हैं। तो गाइडलाइन जैसे मैंने बताया 2022 तक ये एप्लीकेबल रहेंगी, हो सकता है बाद में फिर कुछ चेंज आएगी, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे द सपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट शैल बी अवेलेबल इन द फॉर द फॉलोइंग। तो अगर हम यहाँ देखें किस चीज़ के लिए सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट यूनिट्स ऑन पार्टिसिपेटरी मोड कंप्राइजिंग ऑफ 25 यूज और डोज। 25 आपको शीप या गोट यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और फर्दर इसमें क्या दिया है, 25 इजीली आपको मिल जाएंगे। और अगर आप मल्टीपल यूनिट्स के फार्म में बनाना चाहते हो, आप और एक 2 यूनिट्स का जो है ये छोटा सा फार्म 25 का 2 यूनिट्स का बनाना चाहते हो तो आपको 50 मिल जाएंगे। और अगर 3 का बनाना चाहते हो तो आपको 75 मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर 4 बना आपको 200 यहाँ से मिल जाएंगे। सॉरी, अगर आप 3 बनाना चाहते हो तो आपको 75, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आपको दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट यूनिट्स 25 to 200, ठीक है, 25 to 200 यूज और डोज यहाँ से हो जाएगा आपका। मतलब अगर आप यहाँ पे ये यूज और डोज का ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली यही है आपका शीप और गोट वाला। तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको शीप और गोट ही बताऊंगा। तो यहाँ पे 25 आपको 25 बेड से लेके 200 बेड या बकरी तक का यहाँ पे जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना यूनिट अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए आप 10 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्कीम यहाँ पे 25 से लेके 200 तक की है, ठीक है ना। तो आप एक और चीज़ है जो शेयरिंग यूनिट है, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, टूल्स आते हैं। शीप या जो आपका शीप गोट फार्म होता है उसको, उसके लिए, ठीक है। द स्कीम शैल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू कौन से डिपार्टमेंट, जैसे आपको पता है इसको डिपार्टमेंट कौन इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हमको देखनी है वो ये है, कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक बंदा, कोई भी, ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर आप ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, एक भी कर सकता है, ठीक है। एक अकेला बंदा भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं और 4 भी कर सकते हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी कर सकते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम, ठीक है। यूनिट्स में भी एस्टैब्लिश इन क्लस्टर्स फॉर, ओके, सो एक क्लस्टर की फॉर्म में होंगे। अगर किसी को 2-3 बनाने होंगे तो वो क्लस्टर की फॉर्म में होंगे। तो एफर्ट्स यहाँ पे एसटी और एससीज के लिए और वुमेन के लिए, सो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वुमेन यहाँ पे अप्लाई नहीं करती है ज़्यादा, सो उनके लिए मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 10% उनको रिजर्व रखेंगे। एससी एसटी के लिए 20% हो जाएगा। द कॉम, ठीक है, कंपोनेंट वाइज डिटेल्स एनेक्चर 1 नीचे दी गई हैं, हाँ ओके, ये हम बाद में नीचे देखेंगे। यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ यूनिट्स एस्टैब्लिश ऑन पार्टिसिपेटरी मोड आर, ठीक है, ये नॉन बैंकेबल है, जैसे इसमें जैसे पहले बताया इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं रहेगा आपका। आपको जो डायरेक्टली सब कुछ मिल जाएगा शीप एनिमल हस्बेंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा लिव स्टॉक आपको वहाँ से मिलेगा और बाकी सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिव स्टॉक इनिशियली सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये इनिशियली आपको मिल जाएगा, 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। उसके बाद आपको एक जो है वापस करना है, जैसे मैंने पहले ही आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी ये चीज़ समझाई है। रिट्रीवल ऑफ इक्विवेलेंट लिव स्टॉक गिवन फ्रॉम फीमेल प्रोजेनी इन द फेज मैनर फ्रॉम द 3rd ईयर, तो 3 साल के बाद आपको एक एक
जो है वापस करना है, या आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आप तक रहेगा। रिट्रीवल लिव स्टॉक शैल बी यूटिलाइज फॉर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बेसिकली रिट्रीव क्यों कर रहे हैं, ये आपको वापस क्यों मांग रहे हैं फिर कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 25 ली, तो ये आपसे 5 या 10 वापस मांगेंगे, तो क्यों मांगेंगे? अगर ये वापस नहीं मांगेंगे तो ये स्कीम को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये और लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। जो आप वापस करेंगे वो ये दूसरे लोगों को देंगे, और दूसरे लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे आपसे कुछ शीप्स या कुछ गोट्स वापस मांगेंगे, जितने के लिए भी आप अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ दी गई है। अंडर पार्टिसिपेटरी मोड कॉम्पिटेंट 25 शीट्स प्रोवाइडेड, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये आपको 25 की यूनिट में मिल जाएगा। तो अगर आप एक यूनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 25 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप दो के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 यूनिट्स के लिए, तो आपको 50 मिल जाएगा। तो अगर आप 3 यूनिट्स के लिए तो 75, और अगर 4 यूनिट्स के लिए तो 100 आपको मिल जाएंगे, अप टू 200 तक। तो 25 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शीप गोट शेल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी फ्री ऑफ कॉस्ट। और थर्ड ईयर से, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको, डिपार्टमेंट शेल रिट्रीव 5 यूज डोज फ्रॉम द बेनिफिशियरी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5 आपको वापस करने होंगे। दिस स्कीम इज इनोवेटिव एंड सेल्फ सस्टेनिंग एज फ्रेश यूनिट्स साइकिल मैंने, ठीक है, ये एक नई स्कीम है, लॉन्च हुई है। पार्टिसिपेटरी यूनिट्स शैल बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एग्रीमेंट, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है वो सारी डिटेल्स होने के बाद आएगा ये क्या कहते हैं इसको, स्कीम। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने यहाँ पे मार्क की है वो है ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट वगैरह की डिटेल्स, ये आपको वहीं से डिपार्टमेंट से ही मिल जाएंगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे बनाने होंगे, एक फ़ाइल बनानी होगी, ठीक है, वो सारी डिटेल्स इसी में आ जाएगी। तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट शीप अप टू 200, जो सब्सिडी मोड पे, जैसे मैंने पहले ही बताया है, शीप गोट यूनिट्स मीन यूनिट ऑफ मिनिमम। तो जैसे मैंने ये भी आपको मैंने पहले ही बता दिया है, एक यूनिट का मतलब होता है 25 शीप या गोट्स, और सब्सिडी इज फिक्स्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ 25। तो सब्सिडी इसमें फिक्स रहेगी। तो जैसे आप 25 लेंगे एक यूनिट के लिए, तो आपको हर 3 साल के बाद एक एक वापस करना होगा। वैसे ही अगर आप चार, टू क्लैरिफाई इफ ए पर्सन वांट्स टू सेट, ठीक है, सेटअप ए यूनिट ऑफ 100 गोट्स, ठीक है, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर 4 टाइम्स सब्सिडी। तो उसको 4 टाइम्स सब्सिडी मिलेगी ऑफ दैट फॉर 1 सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल आपको आपने 25 यहाँ पे, ठीक है, 25 शीप लिए और आपको 4 की सब्सिडी मिल गई, 4 गोट्स की सब्सिडी मिल गई। तो अगर आप 25 यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 यूनिट्स लेंगे तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, 20 यहाँ पे आपको, 16 आपको यहाँ पे सब्सिडी मिल जाएगी, ठीक है। बेसिकली यही इस यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे 4 टाइम्स और a unit comprising one shearing machine, genset and shearing spares required to undertake the facility। तो शेयरिंग का थोड़ा आप कंफ्यूज इसमें भी होंगे कि शेयरिंग क्या चीज़ है। तो शेयरिंग बेसिकली यही चीज़ है कि जो चीज़ें इसमें ज़रूरत है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो इसमें जैसे आपकी मशीन आती है, जनसेट आता है, जनरेटर, ठीक है, स्पेयर्स आते हैं जो मतलब ज़रूरी होते हैं एक यूनिट, एक शीप फार्म को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेनिफिशियरी कैन परचेज शेयरिंग इक्विपमेंट फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड, कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, वो सारा आपको फिर जो है रिफंड कर देगा, पैसे आपको मिल जाएंगे। सोल मैन्युफैक्चर विद इन और आउटसाइड, और द रेट शैल बी एज पर द कंपनी रेट लिस्ट और लेस, ठीक है। The machine equipment shall be certified as per the required quality standard units by the price list as long as specifications are provided। A brief बिजनेस प्लान, तो कैसे आपको अप्लाई करना है, एक बिजनेस प्लान भी आपको छोड़, ब्रीफ बिजनेस प्लान, एक एब्स्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे एक प्रपोजल जाके देना है कि मतलब आप कहाँ सेट करोगे, कैसे आप सेट करोगे, आपकी एक्सपीरियंस का क्या है, आप क्यों ये बनाना चाहते हो, ठीक है, वो शायद आपसे मांग लेंगे। तो अगर आप वो अच्छी तरह से बना के दोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है।
A brief business plan indicating the site of installation, ठीक है, catchment areas, target क्या है आपका for sharing season, year shall be enclosed when, ठीक है। एक जब आप एप्लीकेशन फॉर्म दोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ही आपको ये भी एक प्रपोजल भी देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है interested beneficiaries shall submit their application in the format annexure B1 to 3 of their respective, तो मैंने पहले ही बता दिया है कहाँ पे आपको सबमिट करना है, डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पे आपको सबमिट करनी है। और सारी डिटेल्स यहाँ पे, वंस द बेनिफिशियरी हैज प्रोक्यूर्ड द यूनिट ऑफ एनिमल्स शेयरिंग 50% ऑफ द यूनिट कास्ट एट सब्सिडी अमाउंट, तो आपको ये उसी टाइम मिल जाएगा 50% ऑफ द सब्सिडी, जो आप शेयरिंग यूनिट्स मशीन्स परचेज करोगे एक, ठीक है, उसके लिए आपको 50% सब्सिडी मिल जाएगी। तो जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे थोड़ा देखते हैं इसमें, बेनिफिशियरी मस्ट हैव, जैसे आपको ये पॉइंट है, बेनिफिशियरी मस्ट हैव सफिशिएंट लैंड, ठीक है। तो बेनिफिशियरी जो भी अप्लाई कर रहा है उसके पास लैंड सफिशिएंट होना चाहिए एक एस्टैब्लिश करने के लिए, एक शीप फार्म या गोट फार्म, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक शेड होना चाहिए, फूड ग्रेजिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एंड मैन पावर भी होनी चाहिए टू मेंटेन द यूनिट ऑन ऑर्गेनाइज पैटर्न, ठीक है। ये सारी जो आपको एक सर्वे के लिए आ जाएंगे ऑफिसर्स शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, वो वेरीफाई चीज़ें करेंगे, उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक सफिशेंट लैंड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब शेड और जो उसके साथ चीज़ें होती है एक फार्म में होनी चाहिए, ठीक है, और फुडर और ग्रेजिंग, और साथ में ही मैन पावर भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एक कमेटी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट द बेनिफिशियरीज, इसमें जब आप अप्लाई करेंगे बहुत सारे लोग जाहिर सी बात है अप्लाई करेंगे, तो उसमें एक कमेटी बिठाई जाएगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर होगा, ठीक है, 1 मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एसडीओ वीएस कंसर्न मेंबर होगा, ठीक है। वो फिर सिलेक्ट करेंगे जितने लोगों को भी उनको ये स्कीम प्रोवाइड करनी होगी, या जितना भी उनके पास स्टॉक होगा अकॉर्डिंगली वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे सेपरेट फ्लॉक बुक शैल बी मेंटेन्ड, ठीक है। हाँ, अब जब ये आप एनिमल जो भी शीप हैं गोट है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आपको ये मिल जाएंगे तो इसमें आपको इनको रजिस्टर्ड भी होंगे, इनमें एयरिंग्स भी होंगे, ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सारे यूआईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टैग होगा इनकी, इनको लगाया हुआ, सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। इनके लिए एक अलग से बुक बनाया जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स दी गई होगी, ठीक है। जो आपको 1.5 एक या बेनिफिशियरी शैल हायर इंश्योरेंस, और साथ में एक बात और है, जो आपको स्टॉक जो आपको पहला लॉट मिल जाएगा उसमें आपको 1 साल के लिए इंश्योरेंस भी, जो पहला प्रीमियम है इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी इसी में कवर हो जाएगा, आपको इंश्योरेंस नहीं कराना है, इंश्योरेंस ये कवर्ड होंगे। द फर्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एनिमल्स इसमें पहले ही इंक्लूडेड होगा इनमें, ठीक है। बेनिफिशियरी शैल, सेकेंड ईयर से बेनिफिशियरी को इंश्योरेंस प्रीमियर जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा विद द डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एडिशनली फॉलोइंग लॉजिस्टिक सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट टू बेनिफिशियरीज, तो डिपार्टमेंट की तरफ से और क्या सपोर्ट मिलेगा, ऑप्शनल ब्रीडिंग कवर मिलेगा, वेटेनरी हेल्थ केयर मिलेगी, टेक्निकल गाइडेंस भी मिलेगी, मशीन शेयरिंग शीप शेयरिंग भी मिल जाएगी, और रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर सेल ऑफ एलीट जो भी है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और वेटेनरी हेल्थ केयर भी इनको मिल जाएगा। यूनिट शैल बी एस्टैब्लिश्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होगी तभी तो ये होगा यूनिट एस्टैब्लिश, ठीक है। तो इट्स अ सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, और फिर सुपरविजन वगैरह ये सारी डिटेल्स भी डेफिनेटली होगी। तो ये है इम्पोर्टेंट डिटेल जो आपको यहाँ पे थी, तो हमने पूरा ऊपर डिटेल में इस चीज़ को देखा, अब वही चीज़ यहाँ पे दी गई है और कुछ नहीं है, इसी को थोड़ा सा अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है जो हमने ऊपर देखा।
तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट फॉर्म 25, ठीक है, 25 शीप या गोट्स का। तो इसमें वही है जैसे मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 3 साल के लिए। 3 साल के बाद आपको एक एक जो है वापस करना होगा। इनका जो टोटल कॉस्ट रहेगा वो शायद, टोटल जो इनका कॉस्ट रहेगा 2,05,000 का टोटल कॉस्ट इन शीप्स का रहेगा। ठीक है, अप्लाई कौन कर सकता है? इंडिविजुअल, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, कोई और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वो भी कर सकती हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शीप गोट यूनिट्स 50% ऑफ द यूनिट एज टोटल सब्सिडी, इसमें 50% ऑफ द टोटल मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल, वही डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ शेयरिंग, जो हमने ऊपर सारी डिटेल्स यहाँ पे देखी, वहीं आपको यहाँ पे भी 50% ऑफ द सब्सिडी, जो भी आप यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे उसमें 50% अप टू 75,000 यूनिट विच एवर इज लेस। एनी इंडिविजुअल ट्रेंड इन एमएफ कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें यहाँ पे थोड़ी सी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है बाकी से। जैसे इसमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं आ सकता है जो ट्रेंड होगा MSS और इंटेंडिंग टू अंडरगो ए ट्रेनिंग इन, जिसके पास ये ट्रेनिंग होगी वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको फॉर्म दिए गए हैं, आपको कहाँ से अप्लाई करना है, किस फॉर्म के फॉर्म भी दिए गए हैं, आप ये फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। डिक्लेरेशन, यहाँ पे ये आपको डिक्लेरेशन फिर देनी होगी, सबमिट, सिग्नेचर वगैरह सारी डिटेल्स के साथ। और साथ में एक एफिडेविट देना होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट यहाँ से आपको देना है। और शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट JK डिस्ट्रिक्ट, सो ये आपको यहाँ पे पूरी यहाँ पे डिटेल्स थोड़ी सी, और यहाँ पे कैसे आपको रिट्रीव करेंगे ये सारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है ना, तो ये आपको लेके जाना है डिस्ट्रिक्ट जो है ऑफिस, शीप हस्बेंड्री ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में, रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी का लास्ट फॉर्म यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, 25 ये शेयरिंग यूनिट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप शेयरिंग यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये आपका फॉर्म रहेगा। बाकी ये आपको एक फाइल बनानी होगी और उसके साथ ही ये सारा आप टीम के थ्रू आप जो है डिटेल्स आपको मिल जाएगी, नोटिफिकेशन अवेलेबल है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे जो है कवर कर ली है। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रह गया होगा। कोई भी डाउट होगा आप डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा सपोर्ट मिल जाएगा, पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, उन और जो भी आपको बैंकिंग का या जो भी कितना आपको लेना है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहीं से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।